हेलो एवरीवन, ये आपका फर्स्ट लेक्चर है नंबर सिस्टम के ऊपर। मैं आपका मैथ का ट्यूटर हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है ये रहेगा नंबर सिस्टम के ऊपर। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम पढ़ते क्या हैं, इसके अलावा और भी टॉपिक रहेंगे जैसे परसेंटेज वगैरह। पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले नंबर्स जो होते हैं वो आपके तीन तरह के होते हैं। फर्स्टली, ठीक है, ये फर्स्ट आते हैं आपके रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ठीक है। उसके बाद है आपका सेकंड इमेजिनरी नंबर, अभी बता रहा हूँ ये होते क्या है। और थर्ड वन है मिक्स्ड में, मिक्स्ड, ठीक है। यह मैं साइड पे रफ में बता देता हूँ। दुनिया में जितने भी नंबर हैं अगर उसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाए तो ये वाले हो गए रियल नंबर और ये वाले हो गए आपके कौन से, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, जैसे आयोटा, एक्चुअली में नंबर नहीं होते बट उनको किसी नाम से डिफाइन किया जाता है। तो ये आयोटा क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। हमारे सिलेबस में है रियल नंबर, ये हमें नहीं पढ़ने हैं बट फिर भी ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ। जैसे आयोटा है ये आपका क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और मिक्स्ड में क्या आएगा, जो दोनों का मिक्सचर होगा। जैसे मैंने बोला 7 + 5 आयोटा, ये क्या हो गया आपका मिक्स्ड नंबर, ठीक है। तो नंबर सिस्टम तीन तरह से। उसके बाद हमने पढ़ना क्या है, हमने पढ़ने हैं रियल नंबर। रियल नंबर हमें पढ़ना क्या है, देखो रियल नंबर में स्टार्ट हम करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर भी टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं आपके, ठीक है। ये मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। फर्स्ट आ रहा है आपका क्या, इंटीजर, ये फर्स्ट क्या है इंटीजर। और सेकंड वन क्या है आपका, सेकंड आ रहा है आपका डेसिमल, इंटीजर और डेसिमल, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है आपका, इंटीजर भी तीन तरह से डिवाइड हो सकते हैं आगे आपके। जैसे मैंने बोला नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, यह +1, यह +2 और यह +3। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके आएंगे क्या, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। यह आएगा आपका नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। और ये वाले हो जाएंगे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये हो गया आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में अगर हम आगे पढ़ेंगे तो इंटीजर में क्या होगा, अगर हम इंटीजर में आगे पढ़ेंगे तो आगे क्या होगा, सबसे पहले आएगा आपके नेचुरल नंबर्स, ठीक है। इंटीजर में नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपके, जो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। और उसके बाद में आएगा क्या, होल नंबर। अब होल नंबर कौन से होते हैं, इसमें सिर्फ 0 ऐड होगा, बाकी सेम है, 3 4 5 6 7 सो ऑन, ठीक है। उसके बाद आपके क्या है, होल नंबर हो गए, आपके नेचुरल नंबर हो गए, एक होते हैं आपके प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो आपको पीडीएफ ऐप पे ही मिल जाएगी। उसमें डिटेल में इनकी डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगी आपको। यहाँ मैं बस समझा रहा हूँ कि प्राइम नंबर होते क्या हैं, यहाँ डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखूंगा मैं। प्राइम नंबर होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, ठीक है, जिसके सिर्फ दो फैक्टर। अगर मैंने बोला यहाँ पे देखो 27, ठीक है, 27 किस किस के टेबल में आ रहा है, फैक्टर का मतलब क्या है कि किस किस के टेबल में आ रहा है। अब 27 किस किस के टेबल में आता है, देखो 1 के टेबल में 27 आता है, 27 खुद के टेबल में 27 आता है, 3 के टेबल में आता है, ठीक है, 9 के टेबल में आता है, ठीक है। तो इसके दो फैक्टर नहीं हुए, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, मतलब ज्यादा, दो से ज्यादा के टेबल में आ रहा है। ऐसे बड़े सारे नंबर है जिनके टेबल में 27 आ रहा है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। इसके सिर्फ दो फैक्टर होने चाहिए, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा
प्राइम नंबर होता है। जैसे मैंने बोला 11, ठीक है, 11 क्या हो गया, 1 के टेबल में आ रहा है और 11 के खुद के टेबल में आ रहा है, और किसी के टेबल में तो नहीं आ रहा ये, तो ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर। देखना कैसे है इसको, देखो अभी इसको आगे इलेबोरेट करके बताता हूँ। अभी स्टार्टिंग में देखो, जैसे मैंने बोला 23, ठीक है, अब 23 देखो किस किस के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में और 23 के खुद के, और किसी के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये क्या है प्राइम, मतलब इसके सिर्फ दो फैक्टर हैं, ये दो ही टेबल है ऐसे जिसमें 23 आता है और किसी टेबल में नहीं आता, तो ये कौन सा नंबर हो गया आपका, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो नंबर बच गए वो कौन से हो गए, कंपोजिट, वो नंबर कौन से हो गए, कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने बोला 28, तो 28 किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, 28 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, ठीक है, 4 में आ रहा है, 7 में आ रहा है, बड़े सारे टेबल हैं जिनमें ये 28 आ रहा है, तो कौन सा है, कंपोजिट। दो से ज्यादा फैक्टर हुए तो कंपोजिट, ठीक है, सिर्फ दो फैक्टर हुए तो प्राइम नंबर। बस ये इसकी डेफिनेशन है, ये याद रखनी है। इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा प्राइम नंबर है और कौन सा नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट में क्या है, अब देखो 1 से लेके जो 50 तक के प्राइम नंबर है वो कितने होते हैं, वो होते हैं टोटल 15, ठीक है। और 51 से लेके 100 तक के, 51 से लेके 100 तक के कितने प्राइम नंबर हैं आपके, 10। उससे आगे देखेंगे 1 से लेके 200 तक के कितने प्राइम नंबर हैं हमारे, 46। उसके आगे 1 से लेके 1000 यहाँ तक कितने प्राइम नंबर है, 168। अगर हमें कोई पूछे 1 से लेके 100 कितने आएंगे प्राइम नंबर, तो ये आएगा 25, ठीक है। इनको प्लस कर लेना, बस इनको प्लस कर लेना 25, वैसे 200 तक कर सकते हो, ये मैंने मेन करवा दी जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब इसकी प्राइम नंबर की एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या बोलते हो, जैसे मैंने बोला यहाँ से पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, ये 1, ठीक है, ये 2, 3 है, 4, मैं थोड़े से नंबर लिखूंगा उसके बाद बताता हूँ कौन से प्राइम होंगे और कौन सा प्राइम नहीं होगा, ठीक है, ये थोड़े से ही लिखने हैं, ठीक है। अब देखो 1 क्या प्राइम है, 1 प्राइम है, 1 होता है, देखो जिसके दो फैक्टर हो वो प्राइम होता है ना, तो 1 का तो एक ही फैक्टर हो रहा है, 1 के टेबल में आता है और किसी के टेबल में आता है, तो ये क्या हुआ, नॉर प्राइम, ठीक है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ये प्राइम है और ना ही क्या है, ये कंपोजिट है, ठीक है। दो दो क्या है, इसके दो ही फैक्टर हुए, 1 और 2 के टेबल में आता है तो ये कौन सा हो जाएगा, प्राइम, ठीक है। 3 क्या है, 1 और 3 के टेबल में आता है तो ये कौन सा हो जाएगा, प्राइम। 4 कौन कौन से टेबल में आ रहा है, 1 के भी आ रहा है, 2 के भी आ रहा है, 4 के भी आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया, कंपोजिट। 5 कौन सा है, प्राइम। वैसे देखते जाओ 6 आगे ऐसा कोई भी इवन नंबर होगा ना, इवन नंबर तो देखना ही नहीं है आगे, इवन नंबर होगा तो वो प्राइम नहीं होगा, हमेशा कंपोजिट होगा, क्योंकि वो 2 के टेबल में तो आ ही रहा है ना, जो भी आगे प्राइम इवन नंबर होगा आपका 6, 8 ये सारे 2 के टेबल में तो आ रहे हैं, और 1 6 में भी आएंगे आएंगे, और इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, 3 से ज्यादा ही हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, 1 और 6 ये है, इसके दो फैक्टर हुए, 2 में भी आ रहा है, ये 3 में भी आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 7 आपका प्राइम है, ठीक है, 8 आपका कंपोजिट है, 9 बताओ, 9 ये 1 में, 9 में, 3 में भी आ रहा है, तो कौन सा हो गया, ये कंपोजिट हो गया। 10 तो देखना ही नहीं है, 11 देखो, ये आपका 1 और 11 में आ रहा है तो ये प्राइम है, बस ऐसे ही देखने हैं। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हो कि प्राइम नंबर कभी भी आएगा ना वो 6k और प्लस माइनस 1 में आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि देखो यहाँ पे अगर मैं 6 का टेबल लिखता हूँ, इनमें से 2 3, ठीक है, 2 और 3 दोनों को छोड़ के बाकी आगे 6 के टेबल में जितने भी आएंगे, 6 12 ये 30, ठीक है। अगर मान लो जो प्राइम आ रहा है इससे पहले वाला कौन सा आएगा, प्राइम नंबर 5, इससे पहले बाद में वाला 7, तो दोनों प्राइम है ना, इससे पहले 11 और 13, ठीक है। जो भी प्राइम आएगा वो 6 के मल्टीपल के एक पहले आएगा जब बाद में आएगा, कहने का मतलब क्या है, 6k प्लस 1 और माइनस 1, जहाँ तो 6 के मल्टीपल कौन सा होता है, 12, जो प्राइम नंबर आएगा वो 12 से पहले आएगा, थोड़ा सा बाद में आएगा, एक एक छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, 17 और 19 आएंगे तो यहीं पे आएंगे, नहीं आएंगे तो दोनों नहीं आ सकते, या फिर एक आ सकता है, जैसे यहाँ देखो 23 और 25, ठीक है। 23 कौन सा है, प्राइम है, बट 25 क्या है, प्राइम नहीं है, तो आएंगे तो दोनों, कई बार दोनों भी आ सकते हैं। जब ये दोनों आएंगे तो इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम, क्या बोलते हो, ट्विन प्राइम, ठीक है। ये आपके ट्विन प्राइम है, ठीक है। ये इसकी एक और प्रॉपर्टी थी।
जो प्राइम नंबर में आपकी पूछी जाती है, ठीक है। अब एक इसके आगे एक चीज आती है को प्राइम, ठीक है। को प्राइम अपने आप में होता कुछ नहीं है। को प्राइम में आपका दो नंबर है, जैसे मैंने बोला 11 और 91, ठीक है। अब ये दो नंबर है मेरे पास, 11 है और एक 91 है। 11 आपका प्राइम नंबर है, 91 प्राइम है, 91 प्राइम है। ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये 7 के टेबल में आता है, ठीक है। 13 के टेबल में आता है, ठीक है। 1 और 91 और भी जिस जिसके ये इसके दो से ज्यादा हो गया ना फैक्टर, तो ये दो से ज्यादा फैक्टर हुआ तो कौन सा हो गया, कंपोजिट हो गया। अब ये कंपोजिट हुआ, ये प्राइम नंबर है और कंपोजिट है, मैंने दो नंबर लिए। अब आपस में को प्राइम है, ये कैसे पता चलेगा, मतलब इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी कि इनमें कॉमन इनका जो एचसीएफ है वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अभी एचसीएफ हमने पढ़ा नहीं है, एलसीएम एचसीएफ चैप्टर पढ़ा नहीं है, जब पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट से समझ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में, ये दोनों 1 के टेबल में, सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए। उससे ज्यादा किसी और टेबल में आते हैं तो को प्राइम नहीं होंगे। अब ये सिर्फ एक ही टेबल में आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक। जैसे मैंने बोला 22 और 88, ठीक है। ये 1 के टेबल में भी आ रहे हैं, दोनों दोनों आने चाहिए। 1 के टेबल में भी आ रहे हैं और यहाँ पे 2 के टेबल में भी दिख रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये एक से ज्यादा के टेबल में आ रहे हैं तो को प्राइम नहीं हुए। सिर्फ 1 के टेबल में आ रहे हैं तो कौन से हुए, को प्राइम। अभी के लिए ऐसे देख लो, बाकी ऐसे पढ़ाया ऐसे जाता है कि एचसीएफ इनमें कॉमन एचसीएफ जिनका 1 हो वो कौन से होते हैं, वो को प्राइम होते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ना है आगे डेसिमल, ठीक है। डेसिमल क्या होता है, हमने पहले ऊपर छोड़ा ना उसको, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया रियल नंबर को, इंटीजर और डेसिमल, ठीक है। इंटीजर हमने पढ़ लिए कौन कौन से होते हैं, अब हमने पढ़ना है डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल में क्या होता है आपका, ये डेसिमल है आपका। डेसिमल में होता क्या है, डेसिमल भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये आपका है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये होते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और सेकंड वन कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये हो गया टर्मिनेटिंग और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी एक रिपीटिंग होती है, एक नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक कौन से होते हैं आपके, रिपीटिंग, सेकंड वन है आपका नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग कौन से हो गए, जैसे मैंने बोला 0.8, ठीक है, 0.64, ठीक है, 0.9, यहाँ पे खत्म हो गए, ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से होते हैं आपके, नॉन टर्मिनेटिंग में 2 पैटर्न है, एक रिपीटिंग है, एक नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। रिपीटिंग में कौन से हो गए, ये यहाँ पे खत्म हो गए, आगे नहीं चल रहे। ये रिपीट में नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हो गए, जो आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है, आगे खत्म ही नहीं हो रहे। जैसे मैंने बोला रिपीटिंग में कौन से होगा, 0.33, ये तो सुना होगा आपने, ये आगे चलता जा रहा है और बाद में इसमें 0.33 के ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से हुए, जो रिपीट नहीं हुए, सॉरी नॉन रिपीटिंग में कौन से हो गए, जो रिपीट नहीं हुए, ठीक है। जैसे मैंने बोला 0 पाई की वैल्यू देखिए ना, 3.14789432, बस कुछ भी पैटर्न चल रहा है, बट ये आगे खत्म खत्म दोनों नहीं हो गए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं। बट रिपीटिंग में क्या है कि वो सेम डिजिट रिपीट हो रहा है, और नॉन रिपीटिंग में क्या है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, बस चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डेसिमल, ठीक है। अब एक रैशनल और इरेशनल का थोड़ा सा कंसेप्ट रहता है, वो देख लो। रैशनल कौन से होते हैं, एक होते हैं रैशनल नंबर, एक कौन से होते हैं आपके रैशनल नंबर, और सेकंड वन होंगे आपके इरेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है, जो रैशनल होते हैं वे p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं, और इसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे मैंने बोला 4/3 तो रैशनल है, ठीक है। मैं 4/0 लिखूंगा तो रैशनल नहीं है, ठीक है। q नॉट, ये p है और ये q है, ठीक है। ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कौन से हो गया आपके रैशनल नंबर। और इरेशनल में कौन से आगे, इरेशनल में जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग, ठीक है, वो इरेशनल में जो पॉइंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे √2 की वैल्यू कौन सी होगी, 1.4141, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा ये, ठीक है। √3 की वैल्यू ये सारी
1.732, ठीक है। ये सारी किसमें आएगी, इरेशनल नंबर में। अभी डिफरेंस समझ आ गया होगा आपको, रैशनल और इरेशनल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरव्यू था नंबर सिस्टम का, बेसिक नंबर कौन कौन से होते हैं। इसमें एक ऑड इवन रह गए हैं, ठीक है। ऑड इवन का आपको पता ही होगा ना, तब फिर भी बता देता हूँ ऑड कौन से होते हैं और इवन कौन से होते हैं, देख लो। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जैसे 1, 3, 5, ये बताने की जरूरत नहीं थी, देख लो, ठीक है। तो इवन नंबर कौन से होते हैं आपके, इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है। इसके बाद ये इवन नंबर इतना यूज नहीं होता है, बट इसकी डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी देखनी हो तो वहां पे यूज होगा ही, और ये कहीं पे यूज नहीं होगा। तो ये आज का जो लेक्चर था हमारा, ये ओवरव्यू था नंबर सिस्टम का। इसके बाद के बड़े सारे लेक्चर आने वाले हैं, और ये मैं फ्री कोर्सेज में अपलोड कर दूंगा, और इसके बाद पेड कोर्सेज भी आएंगे। बड़ी सारी चीज़ें हम फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे, और जो पेड में भी प्रोवाइड करवाएंगे अपने ऐप पे, वो भी जेन्युइन प्राइसेस पे होंगी, जो आप अफोर्ड कर सको। उसमें पीडीएफ्स होंगी, लाइव क्लासेस होंगी, और भी बड़ी सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी, जैसे टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, फ्री के बड़े सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये हमारा ऐप श्री विद्यापीठ ऑफिशियल के नाम से है, ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।